हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट अंडर गाइडेंस। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड वेलनेस के बारे में। तो अभी तक हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं एंड सेकंड यूनिट हम हाफ कर चुके हैं। अभी इस वीडियो के बाद आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं? इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं एथिक्स ऑफ वेलनेस कोचिंग, यानी कि वेलनेस कोचिंग की नैतिकता। यानी कि एक कोच है, वो सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करेगा बिना किसी भेदभाव के, यानी कि सबके साथ समान व्यवहार करेगा। और कोच को क्या है, सही व गलत व्यवहार का पता होना चाहिए और बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन कराएगा। यानी कि उनकी हम कोचिंग के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर्स ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस, यानी फिटनेस और वेलनेस के क्या क्या प्रिंसिपल यानी सिद्धांत और क्या क्या फैक्टर रहेंगे उसके बारे में करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एथिक्स ऑफ वेलनेस क्या होता है? देखो, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। वेलनेस कोचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोच व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन करता है, यानी कि उनको गाइडेंस देता है। ठीक है। वेलनेस कोच का कार्य केवल सलाह देना नहीं होता, यानी कि ये नहीं किया सिर्फ उनको बता दिया, बल्कि व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी होता है, यानी कि वो बच्चों को मोटिवेट भी करेगा। इसलिए वेलनेस कोच के लिए नैतिक मूल्यों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। कौन से मूल्यों का? नैतिक मूल्यों का। अब नैतिक मूल्य पता होना चाहिए हमें, नैतिक मूल्य क्या होते हैं। तो इसमें बताया है कि नैतिकता होती क्या है। देखो, एथिक्स क्या होते हैं, यानी कि सही और गलत व्यवहार के बीच अंतर समझना। यानी कि एक कोच को पता होना चाहिए कि ये सही है या ये गलत है, और वह अपने कार्यों को क्या करेगा, बाय ऑनेस्ट यानी कि ईमानदारी से और निष्पक्षता से और जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य को पूरा करेगा। वेलनेस कोचिंग की नैतिकता के मुख्य सिद्धांत, यानी कि इसके क्या क्या प्रिंसिपल है वेलनेस कोचिंग के। तो गोपनीयता। गोपनीयता क्या होता है? वेलनेस कोच को क्लाइंट की व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखना होता है। ठीक है। यानी कि उसकी जो भी जानकारी है, ठीक है, उसको ज़रूरी नहीं है कि सबको बताए, उसको उसकी प्राइवेसी रखनी है। जैसे क्लाइंट की स्वास्थ्य रिपोर्ट कैसी है, और मानसिक तनाव की जानकारी, व्यक्तिगत समस्याएं, मतलब उसके जो भी पर्सनल इश्यूज है या उसके बारे में हमें जो भी पता है, वो सिर्फ उसके और हमारे बीच में ही रहना चाहिए। इन सभी बातों को बिना अनुमति किसी अन्य व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए। यानी कि तभी तो एक बच्चे को कॉन्फिडेंस आएगा और वो अंडरस्टैंड करेगा, अपने कोच पर विश्वास करेगा। ठीक है। इसका महत्व क्या होएगा? देखो, क्लाइंट का क्या होएगा, विश्वास बढ़ेगा और कोच और क्लाइंट के बीच संबंध अच्छा बनेगा। नेक्स्ट क्या दिया है इसने, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, यानी ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। कोच को हमेशा सच बोलना चाहिए और गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। कभी भी झूठे वादे नहीं करने चाहिए कि मैं आपको 1 महीने में इतना अच्छा प्लेयर बना दूंगा या ऐसे कुछ। परिणामों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना चाहिए। बच्चे का जैसा रिजल्ट है उसको एज इट इज़ बताना चाहिए कि बेटा आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हो। अपनी योग्यता के बारे में भी सही जानकारी देनी चाहिए, यानी कि खुद की क्वालिफ़िकेशन भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलनी चाहिए। तो जैसे कि इसने एग्जाम्पल दिया, यदि किसी समस्या के लिए डॉक्टर की आवश्यकता है तो कोच को यह स्वीकार करना चाहिए कि यह उसकी सीमा से बाहर है। ये नहीं कि ये आपकी ये इंजरी है, ये वाले वर्कआउट करो, ये करो, इससे ठीक हो जाएगा। नहीं, उनको बताना चाहिए कि ये मेरे आउट ऑफ लिमिट है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, और डॉक्टर के पास भेज देना चाहिए। कईयों को आदत होती है ना कि सब कुछ कि मैं ही करूं, वो वाली भावना नहीं होनी चाहिए कोच के अंदर। नेक्स्ट क्या है, सम्मान और समानता है। सम्मान मतलब रिस्पेक्ट और समानता इक्वलिटी, यानी कि हर व्यक्ति का सम्मान करना वेलनेस कोच का कर्तव्य है। यानी कि हर व्यक्ति का उसे सम्मान करना चाहिए और सबको इक्वल अवसर प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है।
इसमें शामिल क्या क्या है, जैसे जाति, धर्म, लिंग, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न करना, यानी कि हमें डिस्क्रिमिनेशन को त्यागना चाहिए। ये नहीं कि ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, यानी जाति, धर्म, लिंग के आधार में उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी क्लाइंट्स के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस रहेगा, उससे क्या रहेगा, पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट बना रहेगा और जो क्लाइंट है वो आत्मविश्वास महसूस करता है। नेक्स्ट क्या है, पेशेवर व्यवहार, यानी कि प्रोफेशनल कंडक्ट। कोच को हमेशा पेशेवर तरीके से कार्य करना चाहिए, यानी कि उसको जो स्किल है, स्किल के अकॉर्डिंग, जैसे कि समय का पालन, ठीक है। यानी कि अगर कोच ही टाइम पर नहीं आएगा तो प्लेयर तो ऑब्वियसली आएगा ही नहीं। और उचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अनुशासन बनाए रखना चाहिए और जो भी बाउंड्रीज या सीमाएं हैं उनका पालन करना चाहिए। जैसे कोच को क्लाइंट के साथ अत्यधिक व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाना चाहिए। देखो हमेशा बोला जाता है कि चाहे एक टीचर हो, स्टूडेंट हो, चाहे एक कोच और प्लेयर हो, तो यानी कि ये नहीं कि उनमें के बीच में कुछ ना कुछ गैप होना ज़रूरी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, यानी वेलनेस कोच को अपने कार्यों के प्रति क्या होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। जैसे उसे बच्चों को सही मार्गदर्शन देना चाहिए, डायरेक्शन सही देगा बच्चा तभी उसको फॉलो करेगा। सुरक्षित अभ्यास करवाना चाहिए, यानी कि कोच को पता होता है कि ये इक्विपमेंट सेफ़ है, ये नहीं है। क्लाइंट की ज़रूरत को समझना चाहिए। जैसे गलत सलाह से क्लाइंट के स्वास्थ्य पर क्या पड़ सकता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट क्या है, योग्यता और निरंतर सीखना। योग्यता यानी कि कॉम्पिटेंस एंड कॉन्टिन्यूस लर्निंग, यानी कि कोच को अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। यानी कि आज के टाइम में कोई ज़रूरी नहीं है, देखो हर टाइम पे टेक्निक्स वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह नए नए आते जा रहे हैं। तो अगर कोच अपने स्किल्स को बढ़ाएगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाएगा, तभी तो वो उनके बारे में सीखेगा और अच्छे से बच्चों को कोचिंग दे सकते हैं। इसके लिए क्या है, नई नई रिसर्च पढ़ना, ठीक है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लेना चाहिए कोच को और आधुनिक तकनीकों को सीखना चाहिए। इससे क्या है, जो कोच एक इफ़ेक्टिव और बेहतर क्या है, मार्गदर्शन दे पाते हैं बच्चों को। नेक्स्ट क्या है, क्लाइंट की स्वतंत्रता का सम्मान, यानी कि क्लाइंट को अपने निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि बच्चे को क्या है, फ्रीडम भी देनी चाहिए और उसकी फ्रीडम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी कि उसको डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए बच्चे के पास भी। यानी कि कोच का काम क्या है, यानी कि वो बच्चे को सुझाव दे सकता है, सजेस्ट कर सकता है, उसको मोटिवेट कर सकता है, बट ये नहीं कि उसमें कोई डिसीजन थोप नहीं सकता कि आपको ये काम करना ही है, ठीक है। उसके लिए बच्चे को फ्रीडम फ्री कर देना चाहिए। यदि क्लाइंट किसी विशेष व्यायाम को नहीं करना चाहता तो कोच को उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे गर्ल्स है या कोई है, कई टाइम ऐसा होता है कि नहीं कर सकती उस टाइम पे उसको एक्सरसाइज को, तो बच्चे की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिशियंस यानी हितकारी व्यवहार। कोच को हमेशा क्लाइंट के हित में कार्य करना चाहिए, यानी कि बच्चे का भला कहाँ होगा, कौन सी चीज़ अच्छी रहेगी, उसी के लिए कार्य करना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य सुधार के लिए, उसका तनाव कम कैसे होएगा, उसकी जीवन की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका क्या महत्व रहेगा, कोच का हर कार्य क्लाइंट के लिए लाभ के लिए होना चाहिए, यानी कि फ़ायदे के लिए होना चाहिए, हानि न पहुंचाना। ये तो ऑब्वियसली है कि जैसे कि अगर हम अभी पढ़ाई है कि हर काम लाभ के लिए होना चाहिए, यानी कि हानि तो पहुंचानी नहीं है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे प्लेयर को कोई नुकसान हो, जैसे कि अत्यधिक कठिन व्यायाम न करवाना, गलत डाइट प्लान ना देना, मानसिक दबाव न डालना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विश्वास और सहयोग, यानी कि ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। यानी कि वेलनेस कोचिंग में क्या है, विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो वेलनेस कोचिंग एक कोच की तभी मानी जाएगी जब इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करेंगे। विश्वास बढ़ाने के तरीके, यानी कि बच्चों के प्रति हमारी सिंपैथी यानी सहानुभूति दिखाना, उनकी बातों को हमें ध्यान से सुनना चाहिए और उनके साथ पॉजिटिव बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्लाइंट अधिक खुलकर यानी कि बिना डरे अपनी प्रॉब्लम्स को कोच को बताएंगे और उनका
कोच को सॉल्यूशन करना चाहिए अच्छे से। अब देखो ये सभी अगर पॉइंट फॉलो कर लेते हैं और कोच का बिहेव बच्चों के साथ अच्छा होता है तो उसको वेलनेस कोचिंग माना जाता है। अब इसने कहा वेलनेस कोचिंग में नैतिकता का महत्व क्या, इम्पोर्टेंस क्या, तो इससे क्या बिल्ड होगा, जैसे कि विश्वास निर्माण यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा। नैतिक व्यवहार से क्लाइंट का कोच पर भरोसा बनेगा ज़्यादा, बेहतर परिणाम रिजल्ट अच्छे आएंगे, यानी वो अपने आप को सेफ फील करेगा, ठीक है वहाँ पे। और पैसे की प्रतिष्ठा यानी नैतिकता वेलनेस कोचिंग के पैसे को सम्मान दिलाती है, यानी कि कोच के प्रति उसका क्या होएगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी बच्चे के मन में। और सुरक्षित वातावरण, क्लाइंट मानसिक शारीरिक रूप से सुरक्षित महसूस करेगा अपने आप को। दीर्घकालिक संबंध यानी कि अच्छी नैतिकता से क्या होगा, जो कोच है और क्लाइंट के बीच लंबे समय तक पॉजिटिव रिलेशन बने रहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ कोचिंग दे रहे हैं कोच तब तक उसके साथ रिलेटेड है, बहुत सारे बच्चों के साथ एक ऐसा कॉन्टैक्ट बन जाता है कि कई कई सालों तक, बल्कि पूरी लाइफ टाइम तक उनका आपस में गहरा संबंध रहता है। वेलनेस कोच के लिए आवश्यक नैतिक गुण कौन से हैं, यानी कि अब कोच के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये कौन कौन है, यानी ईमानदारी होनी चाहिए, जैसे कि सत्य बोलना, सच बोलना, सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना, धैर्य होना चाहिए, शांत और संयमित रहना, ठीक है। जिम्मेदारी यानी कि अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कोच को कि ये काम मेरा है, ये मुझे करना ही है। और सम्मान यानी कि सभी के साथ क्या है, समान व्यवहार करना चाहिए, तभी एक कोच को रिस्पेक्ट मिलती है। गोपनीयता, किसी की भी पर्सनल जो इश्यूज है जो है उसको सबको नहीं बताना चाहिए, उसकी प्राइवेसी रखनी चाहिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या रहेगा इसका, जो वेलनेस कोचिंग की सफलता केवल ज्ञान और तकनीक तक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि नैतिकता पर भी आधारित होती है, ठीक है, मोरल वैल्यू पर भी। एक अच्छे वेलनेस कोच वही है जो ईमानदार है, यानी कि सम्मानित है, गोपनीयत है यानी कि प्राइवेसी रखने वाला है, जिम्मेदारी के साथ जो कार्य करता है, कॉन्फिडेंट है, ठीक है। और नैतिक सिद्धांतों का पालन करने से क्या होगा, जो प्लेयर है, क्लाइंट है, उसका विश्वास बढ़ेगा कोच पर और उनके स्वास्थ्य एवं जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फिटनेस और वेलनेस के सिद्धांत एवं कारक, यानी कि प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर्स ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस, यानी कि फिटनेस और वेलनेस के क्या क्या सिद्धांत हैं, ठीक है, और कौन कौन से कारक है। जैसे फिटनेस और वेलनेस आपने पढ़ा है, ये दोनों क्या है, स्वस्थ एवं संतुलित जीवन के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। फिटनेस का संबंध क्या है, शरीर की कार्य क्षमता और शारीरिक क्षमता से होता है, जबकि वेलनेस का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से संतुलित जीवन जीना होता है, ठीक है। तो एक स्वस्थ जीवन के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनका पालन करना होगा, तभी हम अपना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यानी कि कौन कौन से फैक्टर और कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। अभी हम पहले प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नियमितता का सिद्धांत यानी कि रेगुलरिटी, ठीक है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट है, चाहे कोई भी प्लेयर है, वो अगर अपने काम के प्रति रेगुलर होगा तभी उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि अच्छी आदतों का नियमित पालन करना आवश्यक है। प्रतिदिन व्यायाम करना, समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, इससे क्या है, उसका शरीर मजबूत होगा और स्वस्थ रहेगा। संतुलन का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इसमें क्या शामिल है, कार्य और आराम में संतुलन बना रहता है, भोजन और व्यायाम में संतुलन बना रहता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में संतुलन बना रहता है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या रहेगा, संतुलन से क्या होगा, तनाव कम होगा और जीवन बेहतर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस लास्ट एग्जाम में आपने अच्छे से पढ़ा था, क्या होता है, यानी कि हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, जो उम्र है, एज है और हेल्थ है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे बच्चों और बुजुर्गों के व्यायाम अलग अलग होते हैं, ठीक है, दोनों को हम सेम वर्कआउट नहीं करा सकते। खिलाड़ियों और सामान्य व्यक्तियों की फिटनेस आवश्यकताएं अलग होती है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस क्या रहेंगे, व्यक्ति के अनुसार योजना बनाना अधिक प्रभावी होता है, यानी कि उसकी एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके वर्कआउट को बनाते हैं। प्रगतिशीलता का
सिद्धांत, यानी कि व्यायाम और गतिविधियों की कठिनाई धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे कौन सी एक्सरसाइज और एक्टिविटी करानी है उसको पहले स्टार्टिंग हमेशा इजी से होती है। कोई भी काम हो वो इजी टू हार्ड होता है। ठीक है, सामान्य से विशेष। देखो हमने क्या पढ़ा था कल वाले में, डेवलपमेंट पढ़ी थी लास्ट एग्जाम्स में। उसमें जो हमारी डेवलपमेंट है वो भी, ग्रोथ भी है, वो भी क्या थी, सामान्य से विशेष की ओर है। ठीक है, जैसे पहले हल्का व्यायाम, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है। इससे जो हमारा शरीर सुरक्षित तरीके से विकसित होता है। नेक्स्ट क्या है, विशिष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। ठीक है, यानी विशेष, जिस क्षमता को विकसित करना उसी प्रकार का अभ्यास करना। यानी कि पहले हम इजी वर्कआउट करते हैं, जैसे हम कोई भी गेम करते हैं, कोई भी स्किल सीखते हैं तो हम वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। पहले वार्म अप करेंगे, ठीक है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो सब कर, तो फिर हमारी जो मेन स्किल है, जो हमें विशेष काम करना है उसके प्रति, जैसे ताकत बढ़ाने के लिए शक्ति व्यायाम करेंगे फिर। ठीक है, सहन शक्ति बढ़ाने के लिए, एंडोरेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, दौड़ वगैरह का काम करेंगे। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी, विश्राम और पुनर्प्राप्ति का सिद्धांत, यानी व्यायाम के साथ शरीर को आराम देना भी आवश्यक है। ये नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज, हमें प्रॉपर वे में हमें रेस्ट भी करना होगा, उसके लिए प्रॉपर तरीके से हमें डाइट भी लेनी होगी और अच्छी नींद भी लेनी पड़ेगी। तो उसी से क्या होएगी, उसका क्या फ़ायदा होगा, जो हमारी मसल्स है, मांसपेशियों की मरम्मत होगी, थकान कम होगी और हमें दोबारा से एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, व्यक्ति को अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित रहना चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए। जैसे कि कौन कौन से स्रोत होते हैं प्रेरणा के, जैसे परिवार वाले बच्चे को मोटिवेट करते हैं, शिक्षक भी मोटिवेट कर सकते हैं, कोच, और उसका खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो बच्चे को मोटिवेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सुरक्षा का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, व्यायाम करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दिया इसने, हमें सही टेक्निक का यूज करना चाहिए, पहले वार्म अप करना चाहिए, फिर अपने स्किल से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, आफ्टर देन हम वे क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे। एंड सुरक्षित उपकरणों, यानी कि सेफ इक्विपमेंट्स है जो हम उनका यूज करेंगे, यूज ऑफ सेफ इक्विपमेंट्स। तो इसका क्या फ़ायदा होएगा, प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज, यानी कि हमें चोटों से बचाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट इसका, फिटनेस और वेलनेस के कारक। अभी हमने क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल्स किए हैं अभी हमने, अब हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस। कौन कौन से कारक हैं, यानी कि शारीरिक गतिविधि, जैसे कि नियमित व्यायाम शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखता है। अगर हम डेली रूटीन में रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा क्या शरीर है, स्वस्थ रहेगा और एक्टिव रहेगा। तो उससे मांसपेशियाँ मजबूत होगी, हृदय स्वस्थ रहेगा, हार्ट हमारा हेल्दी रहेगा और मोटापा कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संतुलित आहार, इसका ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट होगी। ये क्या है, वेलनेस का एक फंडामेंटल यानी कि मुख्य स्रोत है। ठीक है, संतुलित आहार में शामिल, जैसे कि प्रोटीन हमें कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, यानी हम जो खाना खा रहे हैं उसमें ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट ही लिए जा रहे हैं या फैट ही लिए जा रहे हैं। तो हमारे जो खाना हम जो ले रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन सही मात्रा में होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी हम कितना फ़ैट ले रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग, और कैलोरी के अकॉर्डिंग हमारी कैलोरी कितनी बर्न हुई है, हमें कितनी चीज़ों की, इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, शरीर को हमारे क्या मिलेगा, ऊर्जा, एनर्जी मिलेगी और पोषण मिलेगा। पर्याप्त नींद, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नींद शरीर और मस्तिष्क दोनों को क्या करती है, रिलैक्स करती है, आराम देती है। इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारे मन को मानसिक ताजगी मिलेगी, हम फ्रेशनेस फील करेंगे और हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और शरीर की मरम्मत हो जाएगी। और क्या है, आवश्यक समय, यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। टाइम बताया गया कितनी नींद ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच वेलनेस का एक महत्वपूर्ण भाग है। यानी कि सिर्फ हमने
फिजिकली ही हेल्दी नहीं रहना है, हमें मेंटली हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और जब हमारी मान लो पॉजिटिव सोच होगी, थिंकिंग होगी, तभी हम क्या करेंगे, अपने मन को शांत कर सकते हैं, स्ट्रेस का दबा सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य सुधार करने के तरीके क्या क्या है, जैसे योग, मेडिटेशन, ठीक है, सकारात्मक सोचिए, सब चीज़ों से महत्व, तनाव और चिंता कम होगी। नेक्स्ट क्या है, सोशल एनवायरनमेंट। अगर हमारे सोशल एनवायरनमेंट के अंदर क्या जाती है, जो भी हमारे चारों ओर स्रोत हैं, जैसे कि सबसे पहले फैमिली ही होती है, उसके बाद हमारे फ्रेंड बनते हैं स्कूल में, फिर सोसाइटी, इन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर। कैसे पड़ता है, देखो ये सकारात्मक वातावरण का हमारा होगा तो आसपास तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मानसिक सहयोग देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लाइफस्टाइल। व्यक्ति की दैनिक आदतें उसकी फिटनेस और वेलनेस को क्या करती है, प्रभावित करती है। दैनिक जो डेली की हैबिट्स है उसकी, जैसे कि समय पर हम खाना खा रहे हैं, नशे से दूर रहना है, ठीक है, और नियमित व्यायाम करना है। बुरी आदतें, धूम्रपान, जंक फूड, आलस्य, इसको छोड़ना है। आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, जेनेटिक्स, कुछ शारीरिक गुण और स्वास्थ्य संबंधी विशेषताएं माता पिता से प्राप्त होती हैं हमारे, जैसे कि माता पिता के जो हॉर्मोन्स, जीन्स वगैरह हैं, उनसे हमारे अंदर सेम गुण आते हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, शरीर की बनावट है, रोगों की संभावना जैसे बीपी, शुगर, कुछ ऐसे ये डिजीज़ है जो कि जेनेटिक्स भी होती है, ठीक है। जैसे इसका महत्व क्या रहेगा, ये फिटनेस स्तर को प्रभावित करते हैं, यानी कि कौन, हेरिडिटी भी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति, यानी कि हमें खाने के लिए अच्छा खाना मिल रहा है, या हमें अच्छे खेलने के लिए ग्राउंड, कोच, इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, हमें स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, इन सब का भी काफ़ी योगदान होता है। जैसे बेहतर पोषण अगर हमें मिलेगा, अच्छी चिकित्सा मिलेगी, फिटनेस सुविधाओं तक पहुँचोगी, तो हम वेलनेस यानी कि अच्छे से रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण, एनवायरनमेंट। तो स्वच्छ वातावरण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, वायु शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है, स्वच्छ पानी, सुरक्षित स्थान, तो बीमारियों से बचाव होगा। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा और जागरूकता, यानी कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस का क्या रोल है वेलनेस के अंदर, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी है व्यक्ति को सही निर्णय लेने में सहायता करती है। तो हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज भी होनी चाहिए और टाइम पे हमें ये एजुकेशन मिलनी चाहिए, जैसे स्वस्थ आदतों का विकास कैसे किया जाता है, रोगों की रोकथाम का हमें पता होना चाहिए, बेहतर जीवन शैली कैसे जिएंगे, इनकी नॉलेज होगी तभी तो हम इनको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्या है, फिटनेस और वेलनेस दोनों का इम्पोर्टेंस बताया, इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस। तो शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक शांति होगी, तो तनाव, चिंता कम होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, व्यक्ति अधिक ऊर्जा उत्साह करेगा, रोगों से बचाव होगा, रोगों से बचाव जैसे शुगर, मधुमेह, मोटापा, हृदय रोगों का खतरा कम होगा, ठीक है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो क्या कंक्लूजन रहेगा अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका, कि फिटनेस और वेलनेस स्वस्थ जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये इनके सिद्धांत, जैसे जो इनके सिद्धांत एथिक्स, जैसे नियमितता यानी कि डेली रेगुलरिटी, ठीक है, संतुलन, बैलेंस, टाइम पे रेस्ट, सेफ्टी, ये स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। वहीं पर जो दूसरा क्या दिया इसने, अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन शैली जैसे कुछ फैक्टर हैं, कारक हैं जो फिटनेस और वेलनेस को प्रभावित करते हैं। यदि व्यक्ति इन सिद्धांतों और कारकों का सही ढंग से पालन करे तो वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ व सुखी जीवन जी सकता है। तो हमें इन जो भी प्रिंसिपल्स है और फैक्टर्स है इनका पालन करना होगा स्वस्थ रहने के लिए। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू एवरीवन।